क्या आप अपने जीवन में संघर्ष कर रहे हैं? क्या आपको ऐसा लग रहा है कि सब कुछ बिखर रहा है? चिंता मत कीजिए। नीम करौली बाबा का आशीर्वाद और उपदेश आपके जीवन को एक नई दिशा देंगे। आज हम जानेंगे बाबा के अद्भुत विचार, उनके चमत्कारिक अनुभव और वो संदेश जो हमें आशा और शक्ति देते हैं कि हार मत मानो, क्योंकि बाबा का संदेश है सब ठीक कर दूंगा। तो आइए बढ़ते हैं आज के इस दिव्य क्रमांक की ओर। नीम करौली बाबा एक महान संत, भक्ति और सेवा के प्रतीक थे। उन्होंने हमेशा समाज की भलाई के लिए काम किया। उन्होंने छोटी उम्र में ही सांसारिक मोह माया को त्याग कर साधना का मार्ग चुन लिया। उनका जीवन एक रहस्य था। वो कभी यहाँ तो कभी वहां दिखते और उनकी कृपा से असंभव कार्य भी संभव हो जाते थे। उनका सबसे प्रसिद्ध आश्रम कैंची धाम उत्तराखंड में स्थित है, जहाँ आज भी लाखों भक्त उनका आशीर्वाद लेने आते हैं। नीम करौली बाबा के भक्तों में स्टीव जॉब्स, मार्क जुकरबर्ग, जूलिया रॉबर्ट जैसे कई प्रसिद्ध लोग भी शामिल हैं। आज हम जानते हैं कि बाबा के उपदेशों से कैसे आपका पूरा जीवन बदल सकता है। अब हम उन शिक्षाओं के बारे में बात करेंगे जो बाबा ने अपने भक्तों को दी थी। सबसे पहला, महाराज जी कहते हैं कि सभी की सेवा करो, सभी से प्रेम करो। बाबा कहते थे कि सेवा ही सच्चा धर्म है। अगर आप ईश्वर को पाना चाहते हैं तो गरीबों, बीमारों और जरूरतमंदों की सेवा करें। एक बार की बात है, बाबा के एक भक्त ने उनसे पूछा, बाबा भगवान कहाँ मिलते हैं? बाबा मुस्कुराए और बोले, भगवान वही है जहाँ सच्ची सेवा और प्रेम है। किसी भूखे को खाना खिला दो, किसी दुखी के आंसू पोंछ दो, वहीं तुम्हें भगवान मिल जाएंगे। बाबा के आश्रमों में आज भी निस्वार्थ सेवा की परंपरा चली आ रही है। वहां आने वाले हर भक्त को प्रेम और आदर के साथ भोजन जरूर कराया जाता है। दूसरी शिक्षा है भक्ति और श्रद्धा। महाराज जी कहते थे कि सब कुछ भगवान के हाथ में छोड़ दो, चिंता मत करो। बाबा सच्ची भक्ति को ही मोक्ष का मार्ग मानते हैं। महाराज जी का कहना था कि जब तुम अपने अहंकार को त्याग कर ईश्वर को समर्पित करोगे, तभी सच्ची शांति मिलेगी। एक बार की बात है, एक व्यक्ति बाबा के पास आया और बोला, बाबा मेरा जीवन दुखों से भरा हुआ है। बाबा ने मुस्कुराते हुए कहा, भगवान पर भरोसा रखो, सब ठीक हो जाएगा। कुछ ही महीनों में वो व्यक्ति फिर आया और बोला, बाबा सच में सब कुछ अपने आप ठीक हो गया। तो महाराज जी का संदेश है कि जब तक हम भगवान पर संपूर्ण श्रद्धा नहीं रखेंगे, तब तक जीवन में शांति नहीं मिलेगी। बाबा कहते थे कि हर चीज भगवान की मर्जी से होती है, इसीलिए हमें चिंता छोड़कर भक्ति में लीन हो जाना चाहिए। तीसरा है, महाराज जी कहते हैं कि अहंकार का त्याग करो। महाराज जी का कहना है, अहंकार मत करो, सब भगवान की कृपा से होता है। अहंकार ही हर समस्या की जड़ है। जब हम ये मान लेते हैं कि सब कुछ हमारे नियंत्रण में है, सब कुछ हम ही कर रहे हैं, तब जीवन में संघर्ष शुरू हो जाता है। एक बार बाबा के एक भक्त ने कहा, बाबा मैंने बहुत मेहनत से ये आश्रम बनाया है। बाबा ने हंसते हुए कहा, क्या सच में तुमने बनाया? ये सब भगवान की कृपा से हुआ। अहंकार त्यागो, तभी सच्चा आनंद मिलेगा। इसीलिए महाराज जी का संदेश है कि जो कुछ भी हमारे जीवन में होता है वो भगवान की कृपा से हो रहा है। ये सोचने की बिल्कुल भी भूल ना करें कि सब काम हम खुद कर रहे हैं। हमें विनम्र रहना चाहिए और अपने अहंकार को छोड़कर भक्ति के मार्ग पर चलते रहना चाहिए। अगला, महाराज जी कहते हैं कि जो व्यक्ति श्रद्धा पूर्वक ईश्वर की शरण में आ जाते हैं, ऐसे अनन्य भक्तों का स्वयं ही कल्याण हो जाता है। बाबा के जीवन में कई चमत्कारिक घटनाएं हुई, जिनसे लोगों का विश्वास और भी गहरा होता चला गया। कई भक्तों ने बाबा की कृपा से असाध्य बीमारियों से मुक्ति पाई है। बाबा केवल एक दृष्टि आशीर्वाद से लोगों के असाध्य रोग दूर कर देते थे। कई बार बाबा अपने भक्तों की रक्षा के लिए किसी न किसी रूप में प्रकट हुए। एक बार एक भक्त कार दुर्घटना का शिकार हो गया था, लेकिन बाबा ने चमत्कारिक रूप से उसकी जान बचा ली। अब महाराज जी आपसे चाहते क्या हैं? बाबा जी ने कहा था, सभी से प्रेम करो, सबकी सेवा करो, भगवान को याद करो। 1973 में बाबा ने पूरी तरह से इस बात को समाज के लिए पूरी तरह से संरक्षित कर लिया था कि महाराज जी आज भी सूक्ष्म स्वरूप में अपने अनन्य भक्तों की रक्षा कर रहे हैं, उन सभी की सहायता कर रहे हैं जो कि महाराज जी की शरण में जाने से अपना पूरा जीवन बदल देते हैं। महाराज जी का कहना था कि यदि तुम अपना पूरा जीवन ईश्वर के चरणों में समर्पित कर दोगे, ईश्वर के होकर रह जाओगे, तो आपके जीवन के कष्ट भी आपके समर्पण की तरह ईश्वर के चरणों में अपने आप चले जाएंगे। तो इसीलिए अगर आप दुखों से, परेशानियों से छुटकारा पाना चाहते हैं तो एक बार आप महाराज जी के धाम होकर आएं, महाराज जी का आशीर्वाद लेकर आएं। जब आप महाराज जी का आशीर्वाद अपने साथ लेकर आते हैं तो आप फिर वो नहीं रह जाते जो आप वहां बन कर गए थे, अर्थात आप कृपा पात्र हो जाते हैं। और जो भी अनन्य भक्त महाराज जी का कृपा पात्र हो जाता है, उसका जीवन महाराज जी बड़े ही रहस्यमय तरीके से, चमत्कारिक ढंग से बदल देते हैं।
अगर आप महाराज जी से अभी तक जुड़े नहीं हैं तो एक बार आप सभी को मैं आज अनुरोध करना चाहूँगा कि एक बार श्री कैंची धाम में जाकर महाराज जी के दर्शन कर आएँ। जो भी लोग अपने जीवन में कष्टों से जूझ रहे हैं, महाराज जी के धाम में जाने से ही उनके आधे से ज़्यादा कष्ट तो वैसे ही दूर हो जाते हैं। और एक बात और कहना चाहूँगा, जैसे बहुत से लोग अपनी परेशानी बताते हैं कि हम बहुत दूर रहते हैं महाराज जी के धाम से, तो आप इसकी भी चिंता मत करिए। अगर आप एक बार महाराज जी के धाम में जाने की इच्छा हृदय से प्रकट करते हैं, अगर आप महाराज जी से अर्जी लगाते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं कि घर बैठे बैठे महाराज जी को एक बार अनुरोध करें कि हे महाराज जी, हम आपके धाम आना चाहते हैं। सच्चे हृदय से अगर आप एक बार भी अर्जी लगाते हैं तो आप देखेंगे कि महाराज जी आपके कैंची धाम आने की व्यवस्था भी स्वयं कर देंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये व्यवस्था कैसे हुई। और उसके बाद जब आपको दर्शन प्राप्त हो जाएंगे तो आप ये अंदाज़ा ही नहीं लगा पाएंगे कि आप कैंची धाम कैसे पहुँचे, क्योंकि महाराज जी की शक्ति इतनी अद्भुत होती है कि किसी भी अनन्य भक्त को विश्व के किसी भी कोने से अपने दर्शन देने के लिए महाराज जी स्वतः ही बुला लेते हैं। और ऐसे अनन्य भक्त को ये ज्ञात भी नहीं होने देते कि मेरे जीवन में इतना बड़ा चमत्कार भला कैसे हुआ। तो इसीलिए श्री कैंची धाम की हर एक व्यक्ति की यात्रा भी उतनी ही रहस्यमयी होती है जितने कि महाराज जी स्वयं रहस्यमयी हैं। तो इसीलिए आप सबसे मैं कहना चाहूँगा कि सच्चे हृदय से एक बार महाराज जी को आप पुकार कर देखिए, महाराज जी दौड़े चले आते हैं और अपने अनन्य भक्तों को दर्शन देकर कृतार्थ करते हैं। और एक बात जो सबसे महत्वपूर्ण है इस क्रमांक की, वो यही है कि एक बार जब आप महाराज जी के दर्शन करके वापस अपने गंतव्य पर पहुंचेंगे तो आप देखेंगे कि आपका पूरा हृदय परिवर्तित हो चुका होगा। ये भी सबसे बड़ा रहस्य है। बहुत से अनन्य भक्तों के, बहुत से अनन्य दर्शकों के हमारे पास बहुत से संदेश आते हैं कि श्री कैंची धाम में जाने के बाद उनका जीवन कैसे बदला। ये अपने आप में बहुत बड़ा रहस्य है। कई लोग बताते हैं कि वो कैंची धाम में जब गए थे तो वो केवल ऐसे ही पहुंच गए थे, उन्होंने महाराज जी के विषय में पहले कुछ भी नहीं सुना था, ना जाना था, लेकिन जब वो वहां से लौट कर आए तो उन्हें एक ऐसी अद्भुत शांति, एक ऐसी दिव्यता की प्राप्ति हुई जिससे उनका पूरा जीवन कृतार्थ हो गया और आज वो अपने जीवन में बहुत ही उच्च पायदान पर हैं। और बहुत से लोग ये भी बताते हैं कि महाराज जी के दर्शन करने के बाद जैसे उनका भाग्य चमक उठा हो। ये बहुत से अनन्य दर्शकों ने हमें लिखा है कि श्री कैंची धाम में जाने के बाद उनका पूरा भाग्य परिवर्तित हो गया। तो इतनी शक्ति है श्री कैंची धाम में, इतने अद्भुत है महाराज जी। तो इसीलिए यही मैं दोबारा से कहना चाहूँगा कि एक बार श्री कैंची धाम अवश्य होकर आए। अगर आप महाराज जी के धाम अभी तक नहीं गए हैं तो आप घर बैठे अर्जी लगा सकते हैं कि हे महाराज जी, हम आपके धाम आना चाहते हैं, इसीलिए हमें अपने धाम बुलाने की कृपा करें। इतना महज कहने से आपका पूरा जीवन परिवर्तित कर देते हैं श्री महाराज जी। तो ये था आज का अद्भुत क्रमांक। आशा करते हैं क्रमांक आप सबके लिए फलदायी हो। इसी कामना के साथ समय आ गया है विदा लेने का। विदा लेने से पूर्व समय है रोजाना की प्रार्थना का। यही प्रार्थना करना चाहूंगा कि श्री महाराज जी सभी को सन्मति और सद्बुद्धि की प्राप्ति कराएं और इस संपूर्ण सृष्टि का, इस संपूर्ण लोक का कल्याण हो। इसी कामना के साथ विदा लेते हैं। मिलते हैं अगले क्रमांक में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय उत्तराखंड।